संभाजी महाराज सिर्फ 9 साल के थे और 9 साल की उम्र में ही उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज उन्हें 1250 किलोमीटर घोड़े पर बिठाकर औरंगजेब से मिलने लग गए थे, क्योंकि मुगलों द्वारा किए जाने वाले धोखे और राजनीतिक दाव पेच वो सीख सके। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज औरंगजेब के दरबार पहुंचते हैं। वहां पे उन्हें मुजरा करने और झुकने के लिए कहा जाता है। पर यह दक्कन का शेर किसी ऐसे इंसान के सामने झुकेगा जिसने सत्ता पाने के लिए अपने बाप और भाई का बेरहमी से खून कर दिया हो। ऐसे बादशाह के सामने यह दक्कन का शेर झुकने से नामंजूर। पूरे दरबार के सामने औरंगजेब का अपमान कर कर वहां से निकल गए। शिवाजी राजे का यह रूप देखकर पूरी सभा कांपने लगी। इसके पहले आलमगीर औरंगजेब के सामने किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, पर यह दक्कन का शेर औरंगजेब का घमंड चकनाचूर करके वहां से निकल चुका था। औरंगजेब एक कपटी और सेल्फिश बादशाह था। उसने शिवाजी महाराज को नजर कैद कर दिया। देखते देखते दिन निकलते जा रहे थे। शिवाजी महाराज ये भली भांति जानते थे कि औरंगजेब के कैद से निकलना आसान नहीं, इसलिए उन्होंने मिठाई को पेटों में से निकलने की योजना बनाई। उस समय संभाजी महाराज का आना जाना था औरंगजेब के दरबार में शिवाजी महाराज का प्रतिनिधि बनकर, इसलिए उन्होंने योजना की जानकारी संभाजी महाराज को दी। सोचिए दोस्तों, सिर्फ 9 साल के बालक को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी। संभाजी महाराज ने आगरा का चप्पा चप्पा अपने आंखों में समा लिया था। किधर से निकलना है, कहां से दौड़ना है, अब हर एक चाल संभाजी महाराज के दिमाग में थी। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो संभाजी महाराज की उम्र सिर्फ 9 साल की थी और इस 9 साल की उम्र में उन्होंने अपने बुद्धि और कौशल्य के दम पर योजना को पूरी तरह सफल बनाया था। एक दिन औरंगजेब ने संभाजी महाराज से पूछा, हमने सुना है आप पहलवानी का शौक रखते हो, हमारे दरबार में भी ऐसे बहुत से पहलवान हैं, खेलोगे उनके साथ? संभाजी महाराज मुस्कुराते हुए बोले, हम सिर्फ हमारे बराबरी के पहलवानों के साथ खेलते हैं और आपके दरबार में हमारे बराबरी का कोई पहलवान नहीं है। हम छत्रपति राजा के पुत्र हैं। यह बात सुनकर औरंगजेब बोला, बाप से बढ़कर तो बेटा है। देखते देखते दिन निकलते जा रहे थे, पर एक दिन वो दिन आ ही गया। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज औरंगजेब को चकमा देकर उसके कैद से निकलने में सफल हो गए। पर उस समय दोनों को एक साथ रायगढ़ जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए शिवाजी महाराज ने संभाजी महाराज को एक सेफ जगह रखने का निर्णय लिया। परंतु वो सेफ जगह भी मुगलों की रियासत थी। एक पिता का दिल अपने पुत्र को मुगलों के छावनी में छोड़कर जाने के लिए मान नहीं रहा था। उस समय उस 9 साल के बच्चे ने अपने पिता का हाथ पकड़ के कहा, अबा साहेब, हमारे से ज्यादा आपकी जरूरत स्वराज को है। यह बात सुनकर उस पिता के चेहरे पर मुस्कान आई और वो समझ गए कि संभाजी महाराज इतने कम उम्र में ही इतने जिम्मेदार हो गए हैं। और कुछ दिनों बाद शिवाजी महाराज रायगढ़ पहुंचे और रायगढ़ पहुंचते ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि संभाजी महाराज अभी जीवित नहीं है। रास्ते में ही उनका देहांत हो गया और यह खबर उन्होंने पूरे दिल्ली तक पहुंचाई, क्योंकि औरंगजेब को यह बात पता चले और वो संभाजी का पीछा करना छोड़ दे। और हुआ ऐसा ही। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को ढूंढना बंद कर दिया और कुछ दिनों बाद संभाजी महाराज रायगढ़ पहुंचे। पर जब वो पहुंचे, वो पुराने वाले बाल संभाजी नहीं थे, बल्कि मुगलिया सल्तनत से मुगलिया दावपेच और राजनीतिक दावपेच सीख चुके एक परिपूर्ण योद्धा बन के वो आए थे।